हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? ऐसे सेफ्टी मेजर्स जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमें एक ट्रेड के ऊपर मैक्सिमम रिस्क कितना लेना है। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड तो वो होता है हमारा 2% ऑफ टोटल ट्रेड कैपिटल। मतलब आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट में टोटल कैपिटल है उसका हम क्या लेके चलेंगे, 2% लेके चलेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपका जो टोटल कैपिटल है वो क्या है, 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 लाख का 2% कितना होगा, वो होगा आपका 2000 रुपीज़। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स से तो 1 लाख का क्या हो जाएगा, 2% क्या रहेगा अपना, 2000 रुपीज़ रहेगा। अब हमें पता पड़ गया है कि हमें क्या करना है, 2000 से ज़्यादा का रिस्क पर ट्रेड नहीं लेना है। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम खरीद सकते हैं 2000 के रिस्क को माइंड में रख के। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ये नंबर ऑफ शेयर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। तो उसमें क्या है, मैक्स रिस्क वैल्यू। ठीक है, अब हमारा मैक्स रिस्क क्या है, 2000 का है। और हमारा एसएल जो रहेगा वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो एसएल है वो 5 रुपीज़ है यहाँ पर। तो हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा एसएल है 5 रुपीज़ पर शेयर। अब जब हम इसको मैक्स रिस्क वैल्यू क्या है, हमारी जो 2% है उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आई थी, 2000 आई थी। अब 2000 को हम हमारे एसएल 5 रुपीज़ पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएंगे, 400 शेयर्स। इसका मतलब ये है कि 400 शेयर्स में अगर मैं 5 रुपीज़ का लॉस करता हूँ तो भी मेरा टोटल लॉस कितना होता है, 2000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमारे क्या आ गए, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 2000 के रिस्क पे हम कितना खरीद सकते हैं, 400 शेयर्स खरीद सकते हैं मैक्सिमम। अब देख लेते हैं कि हमें इन 400 शेयर्स को ख़रीदने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो 1 शेयर की प्राइस जो हो जाएगी, एक सिंगल शेयर की प्राइस जो हमारी एंट्री प्राइस भी रहेगी। तो हमारी एंट्री प्राइस को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ शेयर से। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो एंट्री प्राइस है वो क्या है, 50 रुपीज़ है। तो उस केस में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, ये सिंगल शेयर की प्राइस को जो कि हमारी 50 रुपीज़ है इंटू नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हमने इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट किए था। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400 है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20,000 आएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अगर हम 20,000 पर 50 रुपीज़ का 5 रुपीज़ कितना होता है, 10% होता है। तो अगर हम 20,000 का 10% भी लॉस कर देते हैं तो वो हमारा किसके इक्वल आएगा, 2000 रुपीज़ के। तो जो हमारा एसएल था वो कितना था, पर शेयर प्राइस जो एंट्री प्राइस है उसके अकॉर्डिंग वो था 10% का। तो वही 10% जब हम 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 2000 रुपीज़ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम 20,000 रुपीज़ लगा सकते हैं। हमारा मैक्स रिस्क कितना रहेगा, 2000 का रहेगा। तो इस तरीके से हमने, एक तो हमारा टोटल कैपिटल हम कितना लगा सकते हैं, मैक्स रिस्क कितना है हमारा, उसके अलावा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम खरीद सकते हैं, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, एसएल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो उस केस में क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो वो जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं और जो प्राइस है उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी कैपिटल से भी हो सकता है कि इन केस एक्सीड कर जाए। जैसे कि इस केस में मान लेते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो कितना है, ये है 1 लाख रुपया। और आपका जो एसएल है, मान लीजिए आपका जो एसएल है वो है 10 रुपीज़ का। आपका मैक्स रिस्क कितना है, 2000। तो मैक्स रिस्क डिवाइडेड बाय 10 रुपीज़, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आते हैं वो कितने आ जाएंगे,
ये आ जाएंगे आपके 200 शेयर्स। ठीक है, आपका रिस्क बहुत छोटा था, एसएल बहुत छोटा है, तो उस कारण क्या हुआ, क्वांटिटी कितनी आ गई, ये आ गई। अब इतनी क्वांटिटी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मान लीजिए अगर प्राइस उसकी 1000 रुपीज़ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो प्राइस हो जाएगी वो आ जाएगी 2 लाख रुपये। तो 2 लाख तो आपका कैपिटल है ही नहीं। तो उस केस में जब आपका रिस्क बहुत छोटा है और आपकी जो क्वांटिटी है शेयर की बाय की वो एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप मैक्स शेयर्स कितने बाय कर सकते हैं। तो मैक्स शेयर्स कितने बाय कर सकते हैं, उसके लिए आपको टोटल कैपिटल और जो आपकी जो एंट्री प्राइस है उसको डिवाइड करना है। तो आपके ये टोटल मैक्स शेयर्स आप आपके कैपिटल पे इतना खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर भी आपका जो मैक्स रिस्क रहेगा वो ज़्यादा नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि आपका जो मैक्स रिस्क था वो 10 रुपये का था और उसके अकॉर्डिंग आप कितने खरीद सकते थे, 2000 के रिस्क पे 200 खरीद सकते थे। लेकिन आपने खरीदी कितनी क्वांटिटी है, आपने जस्ट क्या किया है, हाफ खरीदी, क्योंकि आपका कैपिटल क्या था, कम था। तो आपका जो रिस्क है वो और कम हो जाएगा, जो 2000 की जगह क्या हो जाएगा, ओनली 1000 रह जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि आप कितने का रिस्क ले रहे हैं और आपको कितने का रिवॉर्ड मिल रहा है, उसका रेशियो। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एसएल लेके चलना पड़ेगा कि आपकी एसएल की वैल्यू कितनी, कि आप कितने पर ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। उसके अलावा हमें क्या 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 चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी टारगेट प्राइस और आपकी बाय प्राइस। अब देख लेते हैं हमने एसएल कितना लिया है, इधर हमने एसएल लिया हमारा 5 रुपीज़ का पर शेयर। ठीक है, और ये हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे आएगा, हमने एक टारगेट प्राइस फिक्स कर रखी होगी कि हमें इतने पे काटना है। तो ये हमारी इतने पे काटने वाली प्राइस है और ये हमारी प्राइस है जो कि हमने एंटर किया है। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारी इस तरीके की कोई वैल्यू आ जाएगी 5/15। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/3 आएगी। तो 1/3 जब आ रही है तो इसका मतलब आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 का, जिसमें आपका रिस्क रहेगा 1 का और रिवॉर्ड आपका रहेगा 3 का। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 रुपया गवा कर 3 रुपये कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1:3 की, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो होती है रिवॉर्ड वाली, ये 1:5 हो गई, 1:6 हो गई, जितना ज़्यादा बड़ा होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है, ट्रेड आपके लिए अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एसएल है बाय जो आपका प्रॉफिट है, और ये जो प्रॉफिट प्राइस है वो किस तरीके से आएगी, टारगेट प्राइस बाय माइनस बाय प्राइस। इस तरीके से आप जब डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं आरओआई या आरओई। आरओआई मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आरओई की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, इस तरीके से रहता है। तो इसकी जो प्राइस है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें हमारा टारगेट प्राइस माइनस बाय प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने बॉट किए हैं इनटू 100, क्योंकि हम इसमें परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो अमाउंट है, जो हमने टोटल अमाउंट ली है उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ है हमने किस तरीके से लिया। अब हमने हमारी टारगेट प्राइस कितनी ली है, 65 ली है, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में एज्यूम किया था, और उसके साथ साथ हमारी एंट्री हमने क्या ली है, 50 रुपीज़ की लिया है। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स और जो अमाउंट इन्वेस्टेड है हम उसको वापस कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको एक रिफ्रेश हो जाएगा माइंड में। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ शेयर्स। नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले देखा हमारा कैपिटल कितना है, हमारा कैपिटल है 1 लाख का, 1 लाख रुपीज़ का है। अब हमारा मैक्स रिस्क कितना हो जाएगा, 2% का लेना है हमें, तो उस हिसाब से 1 लाख का क्या हो जाएगा, 2000 रुपीज़। हमारा एसएल हमने कितना लेके चल रहे हैं, हम 5 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ़ शेयर्स हम कितने उसके अंदर बाय कर सकते हैं, वो हमारा जो मैक्स रिस्क वैल्यू होती है और जो हमारा एसएल है जो कि रिस्क पर शेयर है हमारा, तो हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा। अब उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा जो कैपिटल रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। तो हमने नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें इतने खरीदने हैं, एक की प्राइस हमारी इतनी है जो हमारी एंट्री प्राइस कहलाएगी। तो हमने इस तरीके से 20,000 हमारा कैलकुलेट कर लिया।
अब क्या करेंगे, हम वापस हमारे फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। तो हमारे फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यू बाकी थी हमारी और ये वाली वैल्यू बाकी थी, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। अब नंबर ऑफ़ शेयर्स हमने इस तरीके से कैलकुलेट किए थे, तो उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके अलावा अमाउंट इन्वेस्टेड, जो हमारी अमाउंट इन्वेस्टेड है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कैपिटल रिक्वायर्ड के थ्रू कैलकुलेट कर ली थी, तो हम उसको यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आती है ये और ये। तो हमारा जब हम उसको फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30%। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। मतलब ये है कि ऑन एन अमाउंट ऑफ 20,000, अगर हम 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू गेट 30% ROI। मतलब आप 30% ROI आपको मिल रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है जब आप 50 रुपये पे एंटर करते हैं और 400 शेयर्स के साथ एंटर कर रहे हैं। ये 400 शेयर्स कैसे आए थे, आपको मैक्स रिस्क कितना लेना था 2000 का, उसके अकॉर्डिंग आपका SL 5 रुपीज़ का था, तो आपने 400 शेयर्स कैलकुलेट किए थे। तो जब आप 50 रुपये के शेयर को 400 की क्वांटिटी में ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको 65 पर बेचते हैं, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 रुपीज़ पर शेयर के डिफरेंस पे आप बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारा जो 15 रुपीज़ पर शेयर है, तो 400 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 6000। तो 6000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हमने 50 रुपीज़ पे ट्रेड लगाई थी, 65 पे हमने उसको क्लोज़ किया है, 400 शेयर्स लिए थे और टोटल प्रॉफिट हमारा 6000 है। अब 6000 जो है वो 20,000 का कितना रहेगा, 30% रहेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा ROI कैलकुलेट कर ली कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट के वीडियो के लिए आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।